आपकी वेलोसिटी एंड हियर यू विल हैव द टाइम. ओके, दिस इज योर टाइम एंड दिस इज ऑन y एक्सिस यू विल हैव द वेलोसिटी. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको शुरू कैसे करना है कि मान लीजिए आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ओके, इनिशियली इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u. ओके, u जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि आप कोई भी पॉइंट के ऊपर ऐसे आप लिख सकते हो. मान लीजिए दिस पॉइंट इज a, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिन o. तो o a जो है दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी u. फिर क्या होता है कुछ टाइम t के बाद, ओके, आफ्टर सम टाइम t यू आर सीइंग कि आपकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है एंड योर फाइनल वेलोसिटी इज v. और आपकी जो वेलोसिटी है वो लीनियरली बढ़ रही है, ठीक है. सो इस तरीके से आपकी वेलोसिटी समय के साथ, टाइम के साथ योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. तो होगा क्या यहाँ पर, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी. ओके, यहाँ से आपने शुरू किया विथ, मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है. फिर आप कुछ टाइम के बाद देखते हो तो यू आर गोइंग विथ द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. फाइन. सो ओ ए जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप अभी जा रहे हो. फिर क्या होता है आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हो. ओके, सो टाइम के साथ ये आपकी स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है, ये पॉइंट बी तक बढ़ चुकी है. ओके, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, ये जो है, ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे आएगी पॉइंट सी के ऊपर. तो अभी जो ओ सी पॉइंट जो है, ओके, द ओ सी दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी. यस जन्मंजय. ओके, तो ओ ए जो है दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, ओ सी जो आपको मिलेगी दैट विल बी योर फाइनल वेलोसिटी. और आप ऐसे अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है. तो अभी आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसी को मालूम है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? ओके, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यू कैन राइट v माइनस यू अपॉन t. ओके, सो दैट इज योर एक्सेलरेशन. तो सब यस, तो देखो आपको इतना तो सभी को पता है, ठीक है, जिसको जन्मंजय आई एम हैप्पी कि आपको पता है, ठीक है, कि आपको मेथड मालूम है. और जिसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है समझने के लिए, तो अच्छे से ये देख लो मैंने क्या किया है. एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, फिर आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो कोई पॉइंट तक, उस पॉइंट को आपको वाई. स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, प्लीज रेज योर हैंड. किन किन लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, ओके, सो एक मितांश वत्स लाडवा, देर आर टू पीपल जिनको नहीं दिख रही है. ठीक है बच्चा, तो एक काम कर रही हूँ मैं अभी ना, 1 मिनट थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको फोटो शेयर कर देती हूँ, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर फोटोग्राफ आ जाएगा. तो अभी के लिए जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो प्लीज आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, और उसके अंदर की ग्राफ, सिर्फ ग्राफ मैंने अभी तक समझाया है, ठीक है. अगर आप उसके अंदर से ग्राफ, यस बेटा, ओके, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है. एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया है, वाई के ऊपर देयर इज वेलोसिटी. वेलोसिटी आपकी ऐसे लीनियरली बढ़ रही है, ठीक है. सो दिस इज इंक्रीजिंग. अभी आपको इसके अंदर नाम देने हैं, जैसे कि ओ ए जो है, ठीक है, योर ओ ए दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी. तो ओ ए जो है ये क्या हो जाएगा, यू, ठीक है. ओ ओ सी जो है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, तो ओ सी हो जाएगा वी. ओ ए इज यू, ओ सी इज वी. अभी बेटा क्या करना है आपको, आपको शायद मालूम होगा कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यू कैन से दैट s डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी है आपकी यहाँ पर, टाइम है यहाँ पर. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो यू कैन गेट दी डिस्टेंस कवर्ड,
ठीक है, अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करें ये हमें मालूम नहीं है। सो एक चीज होती है कि इफ यू आर हैविंग अ ग्राफ ऑफ v वर्सेस t और आप इसके नीचे का इतना एरिया, ओके, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, इसका अगर आप एरिया फाइंड कर लेते हो, ओके, तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। सो आपको एक चीज याद रखनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ऐसे आपको चीजें बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक में दिखेगी, एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, इसके नीचे का जो एरिया है, ओके, दिस एरिया, मान लीजिए यहाँ पे मैं नाम देती हूँ डी, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया मिलेगा आपको, ये एरिया आपको देगा क्या, डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस ढूंढने के लिए सबसे पहले तो ये एरिया फाइंड करना होगा। अभी ये एरिया जो है, ओके, आपको एरिया फाइंड करना है ए बी डी और ए का। तो सबसे पहले बेटा यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत है क्या किसी को? ओके, अभी क्या करना है बेटा, किसको बेटा समझ में नहीं आ रहा है? ग्राफ समझ में आया ना? ठीक है, ओके, ग्राफ समझ में आया, इतना भी बहुत है। ठीक है, अभी ग्राफ के बाद जिनको ग्राफ समझ में आ गया, ओके, सो ग्राफ है ये t वर्सेस v, ओके, v वर्सेस t का, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है। अभी आपको सबसे पहले ये देखना है कि डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एरिया, ओके, ये वाला नीचे का एरिया, दिस एरिया यू नीड टू फाइंड। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसका नाम मैं दे देती हूँ ए बी सी डी और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने ई। ठीक है, तो सब सॉरी ये होगा ओ, ठीक है, ओ ए। तो सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर, अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो, मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वही यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे आपकी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, ये आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, ओके, फ्रॉम यू टू वी। तो यहाँ पे ओ ए जो है यह होगा आपका यू। तो यहाँ पे यू कैन राइट ओ ए, जो मैंने पहले लिखा था ये है यू। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज यू। तो इसके सामने वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, विच इज डी सी, तो ये भी यू होगा, बिकॉज द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल, साम सामने की जो साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो अगर ओ ए अगर यू है तो उसकी सामने वाली साइड, ओके, इसके सामने कौन सी साइड आएगी, सी डी। तो सी डी भी क्या मिलेगी आपको, यू। इतना बेटा समझ में आया सबको, साम सामने की साइड्स इक्वल होती है? कोई है जिसको समझ में नहीं आई ये चीज? ओके, सो ये साम सामने की बाजू जो है वो इक्वल आपने ले ली। वैसे ही साम सामने की बाजू एक और है, विच इज ओ, और यहाँ पे नाम दिया गया है डी, ओके, ओ डी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओ डी, ओके। ये जो है ये कितना है, टाइम जितना, ओके, ये दिस इज द टोटल टाइम, सो ओ डी इज द टोटल टाइम। तो उसकी सामने वाली जो बाजू है ये वाली ए सी, तो ए सी भी क्या मिलेगी आपको, टी। इन शॉर्ट साम सामने की बाजू है जो है हमने इक्वल ले ली है, ओके। तो ये मिला मुझे u एंड दिस इज माई t, u और t मुझे मिल गया, ऐसे साम सामने की बाजू है, दिस इज t, इसके सामने भी t, ये u, और इसके सामने की जो बाजू है ये भी आपको मिलेगी u। अभी क्या करना है आपको कि जब इतना हो चुका है आपका, ओके, अभी आपको इजी है, आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो। ठीक है, कौन सा रेक्टेंगल, ये वाला, दिस इज योर रेक्टेंगल। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है कि ऑपोजिट नजदीक की, ओके, एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो यहाँ पे एल देखा जाए, ओके, इफ यू टेक दिस एल एंड दिस इज बी, तो ये एल कितना है, सो एल है टी जितना, तो एल के बदले मैंने लिख लिया टी, ओके। और मेरा बी जो है वो मैं लिख रही हूँ यू,
तो ये मेरा हो गया यूटी। यूटी क्या मिला मुझे, ये वाला एरिया, ओके, दिस एरिया इज यूटी। ओके, इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके, जो जवाब, ओके, तो दिस इज यूटी। यूटी हमें क्या मिला, ये वाला एरिया, ओके, दिस इज यूटी। हमको तो ये पूरा एरिया चाहिए, वी वांट दिस एंटायर एरिया। तो अभी बाकी क्या बचा है, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल अभी रह गया। तो ये वाला ट्राइंगल जो है उसका भी एरिया आपको पता है क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाफ बेस क्या होगा, दिस इज योर बेस, लेकिन ये बेस और ये दोनों क्या है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स है। तो ये होगा हाफ टी, ये मैंने लिख लिया हाफ इंटू बेस। अभी बाकी है हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर, द हाइट इज दिस। ओके, हाइट जो मिलेगी मुझे, दिस इज द बेस एंड द हाइट इज दिस BC। अभी BC ढूंढना, ओके, BC इज वेरी इंपॉर्टेंट। BC आप कैसे ढूंढोगे, तो सी एज यू कैन सी कि BC जितना होगा इतना ही ये वाला पोर्शन, ये भी रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, दिस इज द एंटायर रेक्टेंगल। तो यहाँ पे भी सामने की जो साइड्स है वो इक्वल होने वाली है, राइट? सामने की जो साइड्स हैं दे आर इक्वल। इफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू फाइंड दिस साइड, ओके, ये साइड ढूंढ लो, फिर बोल दो कि ये दोनों तो सेम है। तो ये साइड आप कैसे ढूंढोगे, तो उसके लिए आपके पास ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है, ओके, विच इज द एंटायर डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा, ये पूरा जो है दैट इज V। इसके अंदर से आप अगर इतना माइनस कर देते हो U जितना, तो कितना बचेगा, द रेस्ट पार्ट इज दिस वन। ओके, पूरा का पूरा, दिस इज द एंटायर थिंग विच इज U, विच इज V, द फाइनल वेलोसिटी। उसके अंदर से अगर आप इतना पोर्शन जाने देते हो, ओके, विच इज U, तो आप बचेगा कितना, द थिंग दैट यू वांट। ओके, आपको ये चाहिए, तो ये आपको मिलेगा V माइनस यू। ओके, किसको अभी ये चीज समझ में नहीं आई दैट हाउ इट इज V माइनस यू? ओके, यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे भी दिखाया है दैट दिस इज V माइनस यू जो है ये आपको मिलेगा दिस डिस्टेंस इज V माइनस यू। अगर दिस इज V माइनस यू तो ये वाला भी होगा V माइनस यू, बिकॉज द ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स आर सेम। ओके, यस बेटा, सो दैट विल बी द फॉर्मूला। तो देखो आपको यहाँ पर यही चीज दिखाई दी गई है। सो एज यू कैन सी हियर द डिस्टेंस, ओके, द डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDO। ABDO यहाँ पर क्या होगा, ABDO, ओके, दिस इज द ट्रेपेजियम। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर सामने की एक पैर जो है, ओके, एक पैर एक दूसरे के पैरेलल होती है, दिस पैर इज पैरेलल, और बाकी की जो है वो पैरेलल नहीं होती है। सो दिस इज ट्रेपेजियम एंड दिस इज यहाँ पे भी आपको ट्रेपेजियम दिया गया है। तो ट्रेपेजियम को आप दो पार्ट के अंदर डिवाइड करोगे, एक पार्ट बनेगा आपका रेक्टेंगल, सो दिस इज योर रेक्टेंगल पार्ट, और एक बनेगा द ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों का एरिया फाइंड करके यू जस्ट हैव टू ऐड देम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, OD इंटू O है। OD मतलब दिस इंटू दिस, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको पता है दिस इज T एंड दिस इज U, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा U इंटू T। ओके, सो दिस इज U इंटू T। और ये ट्राइंगल जो है उसका अगर आपको एरिया ढूंढना है तो इट इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो AC विल बी योर बेस। AC जो है वो, AC आपको नहीं मालूम, ओके, AC जो है ये आपकी वैल्यू नहीं पता आपके, लेकिन आपको ये पता है कि सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ओके, तो अगर दिस इज T तो ये भी क्या होगा, T ही होगा। तो दिस इज T रिटर्न ओवर हियर, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है हाइट से। तो हाइट आपको वैसे नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचना है कि इट विल बी V माइनस यू। सो यू हैव रिटर्न V माइनस यू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टिल नाउ या फिर सब कुछ ऊपर से गया?